जो भी मेरे साथ घूमने आते हैं ना, उसको डेली मेरा एक ग्रुप बनाया हुआ है, द्वारकाधीश यात्रिक करके मेरे मोबाइल में एक ग्रुप है। उसको मैं उसके ग्रुप में ऐड करूंगा और हर दिन भगवान द्वारकाधीश का दर्शन होगा, और वो भी मंगला आरती के साथ। भगवान द्वारकाधीश तो द्वारकाधीश है। जब भगवान गोकुल से यहाँ आए ना, तब भगवान की उम्र 32 ईयर की थी। हाँ, 32 साल के तब भगवान थे, तब यहाँ आ गए थे। उसके बाद भगवान यहाँ से कहीं नहीं गए। द्वारका मंदिर में आप जाओ, उससे पहले गोमती नदी में हो सके तो स्नान करो। स्नान न कर सको तो हाथ पैर धो के, वो भी न कर सको तो अपने माथे पर पानी छिड़क के भगवान द्वारकाधीश का दर्शन करने जाओ। ये बहुत बड़ा भगवान, मतलब भगवान को बहुत पसंद है। और गोमती नदी का ओरिजिनल नाम जमुना नदी है। मतलब ये है कि जब द्वारकाधीश भगवान यहाँ आ रहे थे तो नदी ने भगवान को कहा कि भाई अब आप यहाँ जा रहे हो तो मैं यहाँ रह के क्या करूंगी। वहाँ मथुरा से यहाँ द्वारिका आ रहे थे। नदी ने बोला कि भाई आप जा रहे हो तो हम अकेले यहाँ, मुझे भी नहीं रहना, आपके साथ हमको ले जाओ। तो भगवान द्वारकाधीश वो नदी को साथ में लाए और उसके बगल में ही रखा, लेकिन समुद्र का पानी उससे मिल गया, इसीलिए वो पानी खारा हो गया है। और ये जो द्वारिका है ना, वो भगवान द्वारकाधीश, धीश मतलब राजा, न्यायाधीश उसका एक और नाम है। तो भगवान यहाँ के राजा थे और यहाँ से 34 किलोमीटर की दूरी पर भेट द्वारिका बसा हुआ है। ओरिजिनल नाम उसका भेट द्वारिका है। भेट यानी गिफ्ट। हाँ, बराबर। और ये नाम क्यों पड़ा है वो बताता हूँ। सुदामा जी जब भगवान से मिलने आए, पोरबंदर से जब यहाँ आए ना, तो वो गए थे भेट द्वारिका, वो जो यहाँ से 34 किलोमीटर है। तो पहले लोग नाव से जाते थे, अभी तो यहाँ पर वहाँ पर वो पुल बन गया है जिसका नाम सुदर्शन ब्रिज बना हुआ है, बराबर। वहाँ पर नाव से जाना पड़ता था। तो सभी लोग जो भी द्वारका में आएंगे ना, वो भेट द्वारिका जरूर जाएंगे, क्योंकि सुदामा जी भगवान को मिलने वहाँ भेट द्वारिका गए थे और भगवान को चावल भेंट किया था। हाँ, 3 मुट्ठी चावल भेंट किया था। अब सभी यात्री जो आते हैं ना, जिसको मालूम होगा ना, वो अपने घर का जो डिब्बा रहता है ना चावल का, उसमें से 3 मुट्ठी चावल अलग से लेके आएंगे। ये 1, ये 2 और ये 3, मतलब 3 मुट्ठी। मुट्ठी यानी ये 3 मुट्ठी चावल वहाँ भगवान को भेंट करेंगे। कहाँ? भेट द्वारिका में। और वहीं से आपको थोड़े चावल वापिस मिलेंगे। हाँ, मतलब वापिस प्रसाद देते हैं ना जो पंडित जी, आपका चावल रख लिया, वहां से चावल देंगे, उसका एक पोटली बनेगा। आप अपने आप से बनाना है वो, मतलब सूखा हुआ कपड़ा उसमें लगा के अपने घर ले जाना है। आप मंदिर में भी रख सकते हो और आपका चावल का जो धान का डिब्बा होता है ना घर में, उसमें भी रख सकते हो। उसका रीजन ये हुआ कि भगवान द्वारकाधीश आपको आपके घर में कभी धान की कमी होने नहीं देते। खाने की, मतलब आपका भंडार, खाने का भंडार भरा ही रहेगा, उसका ये मतलब है। तभी लोग जो भी ये द्वारिका आएंगे वो भेट द्वारिका जाएंगे ही जाएंगे। मतलब भगवान को दोस्त बनाना है तो वहीं जाना पड़ेगा। ये पूरा भेट द्वारिका का हिस्ट्री है। मैं तो ये सोच के मतलब अचंभित हूँ कि जो लोग यहाँ पे रह रहे होंगे ना, कितने भाग्यशाली होंगे जिनके घर होंगे सुबह उठते ही द्वारकाधीश के दर्शन। मतलब सोचो भाई, लीला है प्रभु की। ये द्वारकाधीश भगवान है ना, उसकी पत्नी का मंदिर द्वारकाधीश भगवान से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसे रुक्मणी मंदिर, जिसको वो भगवान की पत्नी माना जाता है, मतलब भगवान की पत्नी है, बराबर, माना नहीं जाता, सॉरी। द्वारकाधीश भगवान जब यहाँ से 47 किलोमीटर दूरी पर एक दुर्वासा ऋषि का आश्रम है, वहाँ पर भगवान द्वारकाधीश और रुक्मणी देवी दोनों दुर्वासा ऋषि को आमंत्रित करने गए कि भाई आप हमारे घर आइए और हमारे मेहमान बनिए हमारी नगरी के। तो दुर्वासा ऋषि बोले कि मैं आऊँगा लेकिन 2 शर्त पर। तो भगवान ने बोलिए आप शर्त कौन सी है। तो वो दुर्वासा ऋषि ने बताया कि घोड़े की जगह आप दोनों मेरा रथ खींचेंगे। तो भगवान बोले कोई नहीं, चलो हम खींच लेंगे, घोड़े नहीं लगाएंगे। फिर दूसरी शर्त ये रखी कि आप लोगों को मुझे पूछे बिना कहीं रथ नहीं रोकना है।
मतलब जाते समय कहीं भी रथ रोकना हो तो मुझे पूछना है। भगवान बोले हाँ। तो यहाँ से 22 किलोमीटर टुप्पणी नाम का एक गांव है। हाँ, टुप्पणी नाम का एक गांव है जहाँ पर रुक्मणी देवी जी को पानी की प्यास लगी और उसी दौरान दुर्वासा ऋषि सो रहे थे रथ में। तो रुक्मणी जी ने बताया भगवान को कि भाई मुझे पानी पीना है। तो भगवान बोले कोई नहीं, रथ रोक दिया और पैर का अंगूठा लगा के वहां गंगा प्रकट किया और पैर का जमीन में अंगूठा लगा के गंगा प्रकट की और रुक्मणी जी को पानी पिलाया। उसी दौरान दुर्वासा ऋषि जाग गए। हाँ, और भगवान को बोला, बहुत गुस्से हैं। हाँ, वो पहले से गुस्से वाले थे। तो और उसकी शर्त के मुताबिक उन्होंने बोला कि भाई मैंने आपको पहले ही बोला था कि भाई मुझे पूछे बिना रथ नहीं रोकना है। दूसरी बात ये कि आपने पूछे बिना रथ तो रोक लिया और पानी भी पिलाया। तो उसी दौरान ऋषि मुनि गुस्से हो गए और द्वारकाधीश भगवान को श्राप दे दिया कि आप दोनों 12 वर्ष तक साथ नहीं रहोगे। हाँ, तभी जाकर ये द्वारकाधीश टेम्पल और रुक्मणी मंदिर के बीच में 2.5 किलोमीटर का अंतर है, बराबर। और दूसरा श्राप ये दिया कि ये तुम्हारी जो भूमि है ना द्वारका नगरी, उस भूमि का पानी कभी पीने लायक नहीं रहेगा। मतलब आप कहीं भी ट्यूबवेल लगाएंगे, बोर लगाएंगे, कुआं खोदेंगे तो कहीं पर भी पानी मतलब पीना मीठा पानी नहीं रहेगा पीने लायक। ये दो श्राप की वजह से ये भगवान द्वारकाधीश और रुक्मणी मंदिर अलग अलग है। मतलब है पति पत्नी लेकिन साथ नहीं है वो दोनों। ये दुर्वासा ऋषि का श्राप है इसीलिए। क्योंकि वो श्राप कब तक रहेगा, जब तक कलयुग है तब तक। वो रुक्मणी टेम्पल है। आगे देख सकते हैं। हाँ, देखेंगे, चलो एकदम सामने। मतलब ऐसे ही है दोनों मंदिर। जो श्राप दिया हुआ है ना, मैंने बताया था ना अभी आपको, वो ऐसे लकीर पर मंदिर है। हाँ, लकीर पर है। मतलब पहले जो अभी ये होटल है, बिल्डिंग बन गई, लेकिन पहले लोग द्वारकाधीश मंदिर से सीधा रुक्मणी मंदिर आ सकते थे। सीधा कोई आड़ा टेढ़ा कुछ नहीं पहले के जमाने में। हाँ, पहले थोड़ी ये व्यवस्था थोड़ी थी पहले। देखो अब ये आपने ऑटो किया है, कई लोग बाइक से जा रहे हैं, 4 व्हील से जा रहे हैं, वो पहले थोड़ी थी। चल के यात्री जाते थे ना। कोई भी लोग द्वारका में आओ तो रुक्मणी मंदिर आपको कितनी भी जल्दी हो जाने की, लेकिन द्वारकाधीश टेम्पल करके रुक्मणी टेम्पल जरूर करना। क्योंकि ये माना जाता है कि द्वारकाधीश का दर्शन करो, उसके बाद रुक्मणी जी का दर्शन करेंगे, तभी जाके आपका द्वारकाधीश मंदिर पूरा होगा। मतलब रीजन ये है कि हम पापा के पाँव छुएंगे और माँ के नहीं छुएंगे तो माँ को अच्छा लगेगा? कभी नहीं लगेगा। तभी जाकर देखो, कल भी आप मंदिर गए थे, कितनी भीड़ थी। जो भी द्वारकाधीश टेम्पल में भीड़ थी, वही भीड़ रुक्मणी मंदिर में थी। अब कई लोग को जिसको मालूम ही नहीं है वो नहीं करेगा, वो चला जाएगा ऐसे। जो भी मेरे साथ घूमने आते हैं ना, उसको डेली मेरा एक ग्रुप बनाया हुआ है, द्वारकाधीश यात्री करके मेरे मोबाइल में एक ग्रुप है, उसको मैं उसके ग्रुप में ऐड करूंगा और हर दिन भगवान द्वारकाधीश का दर्शन होगा और वो भी मंगला आरती के साथ। तो हमें ये सौभाग्य मिलेगा। हाँ, आपको भी मिलेगा, मैं आपको भी ऐड करूंगा।